तो सॉरी फॉर द, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो वीडियो मुझे रोकना पड़ा, तो हम कंटिन्यू उसी टॉपिक से करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो सपोर्ट में हमने एक तो रोलर पढ़ा था। रोलर में हमने क्या पढ़ा था? इट इज़ द सपोर्ट विच ओनली गिव्स रेजिस्टेंस इन द एक्सियल डायरेक्शन में। बाकी में ये फ्री टू मूव होता है, मतलब एक तो रोटेशन भी आती है, एक ट्रांसलेशन में भी ये फ्री टू मूव है, रोटेशन भी आ रही है। और ये आ, फिर हमने पढ़ा था हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट। तो इसमें ट्रांसलेशन दोनों डायरेक्शन में क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सिर्फ फ्री टू मूव किस में है? ये रोटेशन में। तो अब है इंक्लाइनड। देखो ये एक स्पेशल केस है जिसको हम बात करेंगे। देखो इधर मैं एक बीम बनाऊंगा। देखो ये क्या, एक इसको ऐसे बनाएंगे, तो ये मेरा एक इंक्लाइनड रोलर है। हमें पता है हमारे पास जो रिएक्शन आती है वो आती है इसमें क्या, एक्सियल डायरेक्शन में। देखो आप देख रहे हो इस एक्सियल डायरेक्शन में ये क्या बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री। तो हमें पता है जो भी इंक्लाइन होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। तो ये तो दिख रहा है हमारे पास क्या, इट्स लुक लाइक रोलर सपोर्ट, बट इट एक्ट्स लाइक ए हिंज सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर भी दो रिएक्शन आ रही है, एक हॉरिजॉन्टल दूसरी वर्टिकल। सो इसमें ट्रांसलेशन नहीं है। किस किस में ट्रांसलेशन मीन्स कि ये मतलब रिस्ट्रिक्टेड है किस में, मोमेंट करने में। तो हम कह सकते हैं इट लुक्स लाइक ए रोलर सपोर्ट। दिख तो रोलर सपोर्ट रहा है, बट it acts as hinge support। खाली क्या है इसमें, रोटेशन अलाउड है, ओनली रोटेशन इज अलाउड। अब आता है हमारे पास फोर्थ, फिक्स्ड सपोर्ट। तो फिक्स्ड सपोर्ट कैसे होता है? ये मेरा एक फिक्स्ड है। तो अगर फिक्स्ड सपोर्ट, एक तो इसमें ट्रांसलेशन नहीं होती है, इन बोथ डायरेक्शंस देयर इज रिएक्शन, और एक मूवमेंट भी आता है इसमें। तो हम क्या कह सकते हैं, एक तो ट्रांसलेशन अलाउड नहीं है, ऊपर से रोटेशन भी अलाउड नहीं है। सो इन दिस सपोर्ट ये पूरी तरीके से क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। नो ट्रांसलेशन एंड नो रोटेशन, नो रोशन नो रोटेशन इज अलाउड। तो ये बात आई समझ में। हम क्या करते हैं, इसमें वी और देखो ये एम ए है। अब हमने एक बात की, अब पांचवा हमारे पास है जिसको हम कहते हैं गाइडेड रोलर। देखो ये ऐसे होता है हमारे पास, इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे। ये क्या करता है, एक तो ये सेम एज के रोलर की तरह ये एक्सियल डायरेक्शन में क्या करेगा, रिएक्शन देगा, और दूसरा इसमें क्या आएगा, एक मोमेंट भी होगा रिएक्शन के जरिए। खाली जिस डायरेक्शन में क्या, किस डायरेक्शन में, एक तो एक्सियल डायरेक्शन में आएगी, ऊपर से मोमेंट आएगा। खाली ये फ्री टू मूव होगा इस डायरेक्शन में, जो एक्सियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, इसमें भी हमारे पास दो रिस्ट्रिक्शन है, एक तो एक्सियल डायरेक्शन में और दूसरा रोटेशन में। सो नो ट्रांसलेशन
in axial direction and no rotation is allowed. तो ये हमारे पास इसकी बात हुई। अब हम बात करेंगे हमारे पास टाइप्स ऑफ बीम्स। टाइप्स ऑफ बीम्स को जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं। देख, पहला है हमारे पास सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड बीम हम किस बीम को कह सकते हैं? देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम हम उस बीम को कहते हैं जिसमें एक सपोर्ट हमारे पास हिंज होगा और दूसरा सपोर्ट क्या होगा? रोलर होगा। तो सिंपली सपोर्टेड बीम इज अ बीम in which one support is hinge and other is roller। अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो एक साइड से हिंज और दूसरी साइड से रोलर। हिंज में कितने आते हैं? 2। रोलर में 1। ये VA, ये क्या है? HA, ये है VB। अगर इसका नाम A और B रखा। दूसरा हमारे पास आता है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम हम उस बीम को कहते हैं जिसमें एक साइड तो फिक्स होगी और जो उसका अदर एंड होगा वो फ्री होगा। देखो, इज द बीम इन विच वन एंड इज फिक्स्ड, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री। अदर इज फ्री कैसे? देखो, ऐसे एक तो फिक्स है A पे और B पे क्या है? फ्री है। अब इधर हमें पता, एक तो ये रिएक्शन आएगी VA HA, ये है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और एक मूवमेंट भी आएगा MA। तो ये क्या हमारे पास? कैंटिलीवर हुआ। अब तीसरा हमारे पास कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस कौन सा बीम होता है? जिसमें 2 सपोर्ट से ज्यादा सपोर्ट होंगे। सो इट इज अ बीम in which there are more than 2 supports, कैसे? जैसे बीम है, एक है हिंज, यहाँ पर है रोलर, यहाँ पर भी क्या है? रोलर। इसको मैं क्या कहता हूँ? ये एक कंटिन्यूअस बीम है। इसकी रिएक्शन है। अब आते हैं नंबर 4 पे, हमारे पास ओवरहैंग बीम। अब ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल ओवरहैंग। देखो, ओवरहैंग होता है, पहले हम बात करेंगे सिंगल ओवरहैंग। अगर सपोर्ट से कुछ पोर्शन बीम का मेरा हैंग कर रहा है तो उसी को हम कहते हैं ओवरहैंग। अब ये अगर सिंगल ओवरहैंग है, मतलब कैसा होगा? एक सपोर्ट है, दूसरा रोलर है, ऐसे। तो ये पोर्शन क्या है इसका?
ओवरहैंग। अगर ये L है, ये A है, तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है इस परसेंटेज ओवरहैंग बताओ, परसेंटेज ओवरहैंग। तो परसेंटेज ओवरहैंग क्या होगा, जो हमारे पास ये A है ओवरहैंग डिवाइड बाई टोटल लेंथ L प्लस A इंटू 100, तो इसका क्या होगा ये परसेंटेज ओवरहैंग। अब हम बात करेंगे W ओवरहैंग। W ओवरहैंग में क्या होगा, सिंपली ये एक साइड से हिंज, उसी साइड से रोलर, ये हमारे पास L है, ये दोनों साइड से क्या है ओवरहैंग है। अब हम बात करेंगे परसेंटेज ओवरहैंग इसमें। तो अगर इस साइड देखेंगे तो क्या आएगा, A डिवाइडेड बाई L प्लस 2A इंटू 100। इस साइड भी सेम होगा। तो ये हमने बात की किसकी, बीम्स की। और हमारे पास होता है पांचवा, प्रॉपर्ड कैंटिलीवर। कैंटिलीवर हमने पढ़ा था एक साइड से फिक्स होता है और दूसरे साइड से फ्री होता है। बट प्रॉपर्ड कैंटिलीवर एक स्पेशल केस है जिसमें एक साइड तो फिक्स है बट दूसरे सपोर्ट, दूसरे एंड पे क्या है, एक रोलर सपोर्ट है। इज द प्रॉपर्ड कैंटिलीवर बीम इज द बीम in which one end is fixed but other other end rollers। Wait, but other is roller end। तो हमारे पास कैसे होगा, ये एक साइड फिक्स, तो ये क्या होगा हमारे पास प्रॉपर्ड कैंटिलीवर। अब हम बात करें कंटिन्यूअस भी, कैंटी फिक्स्ड भी हो गया हमारे पास। हाँ, अब हम बात करेंगे एक चीज की, ये एंड का टॉपिक है, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेसी, नेसी और इनडिटर्मिनेसी, या इसको ऐसे लिख लेते हैं। एक मिनट में देखता हूँ इस टॉपिक को। हाँ, इसको यही लिखेंगे, डिटर्मिनेसिया इनडिटर्मिनेसी, नेसी और इनडिटर्मिनेसी। इसको हम एक्चुअली में कवर करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस में, बट अभी थोड़ा आइडिया लो। इनडिटर्मिनेसी इन बीम्स, अगर मैं इसकी फॉर्मूला की बात करूं, देखो डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटर्मिनेसी, तो ये क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। इसकी फॉर्मूला है, क्या है, जो हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन आ रही है माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। देखो हमने, देखो मैं ऐसे समझाता हूँ। पहले हमने लिया था एक सिंपली सपोर्टेड बीम, ये हिंज है, ये रोलर है, तो इसमें सपोर्ट रिएक्शन कितनी आ रही थी, तीन सपोर्ट रिएक्शन, ये नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन और माइनस इक्वली, हमने पढ़ा था 2D में इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी थी, 3, तो ये क्या है 0। अगर
अगर मेरा ds 0 है या लेस देन 1 है, इसे लिख लेते हैं लेस देन या इक्वल टू 0, तो इसको मैं कहता हूँ डिटर्मिनेट बी, मतलब ये बीम सॉल्व होगी विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अगर ds मेरा ग्रेटर देन 1 आया, किस केस में आता है, देखो हमने पढ़ा था, एक केस हमने पढ़ा था प्रॉपर कैंटिलीवर का, 1 2 और एक मोमेंट, यहाँ से 1, तो सपोर्ट रिएक्शन कितनी आई 4, लेकिन 2D में इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है 3, तो 1, तो ये 1 से क्या है इनडिटर्मिनेट। अगर ये लेस देन होता है ना तो इसको हम कहते हैं, अगर 0 हुआ तो डिटर्मिनेट स्टेबल, लेकिन अगर लेस देन 0 आ रहा है उसको हम डिटर्मिनेट कहते हैं बट अनस्टेबल कहते हैं। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस में, भी अब थोड़ा आइडिया रखो। तो अगर मैं बात करूँगा एक और केस की, जैसे हमने पढ़ा था ये हिंज रोलर किसकी कंटिन्यूअस बीम, एक इसमें एक इधर एक इधर एक इधर, तो इसमें कितने आ रहे हैं 4, सपोर्ट रिएक्शन -3 ही है, तो ये भी क्या है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो ये बात हुई हमारे पास डिटर्मिनेसी एंड इंटर। देखो अब एक मिनट, इसको हम इस पेन से लिख लेते, एक और बतानी है मुझे, इंटरनल हिंज जहां पर भी हमारे पास, देखो अगर ये बीम है, अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया होगा मैंने यहाँ पर या बुक्स में, तो इसी को हम क्या कहते हैं इंटरनल हिंज। अब इसकी खास बात क्या है, इस इंटरनल हिंज पे जो हमारे पास मोमेंट आता है वो 0 होता है। क्या होता है, इस पे हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एट इंटरनल हिंज द बेंडिंग मोमेंट इज 0, बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। तो अगर अब हम इस केस में देखेंगे, एक एक यहाँ पर मैं बनाता हूँ बीम, ये देखना ये ज़रूरी है, ये बीम है मेरी, ये ओवर है, चलो ये कंटिन्यूस बीम है मेरी, ऐसे ऐसे। अब मैंने इधर क्या रखा, एक इंटरनल हिंज, क्या रखा एक इंटरनल हिंज। बताओ हमारे पास इधर ds, अगर मुझे ds निकालना होगा इसका, इस बीम का, तो इधर से एक रिएक्शन इधर से एक रिएक्शन आएगी और इधर से एक, तो नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन 4 माइनस, देख एक तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास 3 है 2D में, कौन कौन सी होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ एम जेड इज इक्वल टू 0। तो ये 3 होती है हमारे पास। तो 3 नंबर एक एडिशनल है, यहाँ पर एडिशनल इक्वेशन बन रही है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट, अगर ये पॉइंट ए बी सी ये डी है, तो बेंडिंग मोमेंट एट डी क्या हुआ 0, तो ये एक और इक्वेशन हमें मिली। तो टोटल कितनी हमारे पास है, 1 2 3 और 4, तो 4, तो डी एस कितना आता है 0। तो अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें इंटरनल हिंज हो, तो उस इक्वेशन को भी हमें कैलकुलेट करना होता है, कंसिडर करना होता है। तब देखो यहाँ पर आ रहा था ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, जब हमने सिंपल बनाया, जब इसको इंटरनल हिंज हमने डाला तो ये क्या बना डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ऐसा ही प्रॉपर कैंटिलीवर में होगा, अगर आप इधर इंटरनल हिंज दोगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो अभी खाली इसको ऐसे ही रखते हैं। तो ये आज का हमारे पास
टॉपिक था इधर तक हमने कंप्लीट किया। कल हम इसका चैप्टर नंबर हाँ, जो मेरे पास चैप्टर नंबर 1 है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, कल इसका हम क्या करेंगे, इसको एंड करेंगे। और कल हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और उसको हम फिर कल वाइंड अप करेंगे, फिर उठाएंगे स्ट्रेस स्ट्रेन। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए इसको यहाँ पर हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।